मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दी मेयर ऑफ कास्टरब्रिज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 एमसीक्यूज। टॉप 50 सबसे पहले और टॉप 50 बाद में, यानी कि टोटल जो क्वेश्चंस होंगे, टोटल एमसीक्यूज होंगे, वो हमारे कितने होंगे? 100 होंगे, जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश यानी कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हम आपको इन एमसीक्यूज को बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अच्छा, जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है वो किसके द्वारा लिखी गई? टॉमस हार्डी के द्वारा इसको लिखा गया है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? तो तुमको पता है, इसको टॉमस हार्डी ने लिखा है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, द नोवेल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ये जो नोवेल है वो सबसे पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो 1886 में इसको सबसे पहली बार पब्लिश करवाया गया था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द नोवेल बिलोंग्स टू विच लिटरेरी मूवमेंट, ये जो नॉवेल है वो कौन से लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करता है? तो ये कौन से मूवमेंट से बिलोंग करता है? विक्टोरियन रिलीज में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, माइकल हैंचर्ड सेल्स हिज वाइफ ड्यू टू, माइकल हैंचर्ड जो होता है वो अपनी पत्नी को क्यों बेच देता है? तो ड्रंकन रेज के, यानी कि वो बहुत ज्यादा पियक्कड़ होता है और नशे की हालत में वो अपनी पत्नी को क्या करता है? बेच देता है। हैंचर्ड सेल्स हिज वाइफ एट, जो हैंचर्ड होता है वो अपनी पत्नी को कहाँ बेचता है? कहाँ बेचता है? तो मार्केट फेयर में बेच देता है। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, सुसन हैंचर्ड इज, जो सुसन हैंचर्ड होती है वो कौन होती है? तो हैंचर्ड की वाइफ होती है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उसकी पत्नी दिखाई जाती है। सातवां क्वेश्चन, हैंचर्ड वाउज टू गिव अप एल्कोहल फॉर, जो हैंचर्ड होता है वो कितने वर्षों तक शराब ना पीने की कसम खाता है? तो 21 सालों तक वो शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा, ये कसम खाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, जिसमें 20 ईयर्स लिखा है, इसको 21 ईयर कर लेना, 21 साल। दी सेटिंग ऑफ दिस नॉवेल इज, इस नॉवेल की सेटिंग कहाँ दिखाई जाती है? तो कैस्टर ब्रिज में ज्यादातर इसकी सेटिंग जो है वो दिखाई जाती है। अगला, कैस्टर ब्रिज रिप्रेजेंट्स, जो कैस्टर ब्रिज होता है वो किसका प्रतीक है? क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है रूरल बेसेक्स को। किसको? रूरल बेसेक्स को। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, डोनाल्ड फार्फ्रे इज फ्रॉम, जो डोनाल्ड फार्फ्रे होता है वो कहाँ से आता है? तो वो स्कॉटलैंड से आता है। कहाँ से आता है? स्कॉटलैंड से। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला, फारफ्रे इज प्राइमरली, जो फारफ्रे होता है, डोनाल्ड फारफ्रे होता है वो मुख्य रूप से है, क्या है? एक कॉर्न फैक्टर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला, हैंचर्ड बिकम्स मेयर बिकॉज ऑफ, जो हैंचर्ड होता है वो मेयर बन जाता है। कैसे बनता है? तो हार्ड वर्क, बहुत इसके बाद जब वो अपनी पत्नी को बेच देता है और इसके बाद वो सुधरने की कसम खा लेता है, तो खूब मेहनत करता है और मेहनत करके जो है वो मेयर बन जाता है। और कहाँ का मेयर बन जाता है? कैस्टर ब्रिज का। 13 नंबर का क्वेश्चन है, एलिजाबेथ जैन इज एक्चुअली, जो एलिजाबेथ जैन होती है वो वास्तव में कौन है? तो ये एक्चुअली कौन है? न्यूसन की डॉटर दिखाई जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब थोड़ा समझ लीजिएगा कि जो माइकल हैंचर्ड होता है और सुसन उसकी पत्नी, तो उसकी भी बेटी एक एलिजाबेथ जैन होती है, लेकिन माइकल हैंचर्ड एक मेले में सुसन और अपनी बेटी एलिजाबेथ जैन को बेच देता है। और उसको खरीद कौन लेता है? न्यूसन खरीद लेता है। तो जब न्यूसन खरीद लेता है तो उसके कुछ दिन बाद माइकल हैंचर्ड की जो बेटी एलिजाबेथ जैन होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी जो माइकल हैंचर्ड की रियल बेटी होती है उसका भी नाम एलिजाबेथ जैन होता है, उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद एक और बेटी को जन्म होता है सूसन और न्यूसन से, जो कि सेलर है। उस बेटी का नाम भी एलिजाबेथ जैन होता है। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना, एलिजाबेथ जैन जो है वो वास्तविकता में एक्चुअली में किसकी डॉटर दिखाई जाती है? न्यूसन की डॉटर दिखाई जाती है। हैंचर्स ट्रीट्स एलिजाबेथ जैन विद, जो माइकल हैंचर्ड होता है वो जैन के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो प्राइड एंड क्रूलिटी। पहले तो माइकल हैंचर्ड को ये पता होता है कि ये मेरी रियल बेटी है, तब तो बहुत प्यार करता है, लेकिन
जैसे ही उसकी पत्नी सुसन की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय पर वो एक लेटर छोड़ करके जाती है जिसमें लिखा हो रियलिटी लिखी होती है और वो बता देती है कि आपकी बेटी कुछ समय बाद मर गई। अब ये जो बेटी है वो न्यूसन की बेटी है। तो जब ये बात पता लगती है कि एलिजाबेथ जैन जो है वो उसकी रियल बेटी नहीं है, तो वो उसके साथ कैसा ट्रीट कर कैसा व्यवहार करने लगता है, प्राइड एंड क्रूएलिटी का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हैंचर्स ट्रेजिक फ्लॉ, जो माइकल हैंचर्ड होता है उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, यानी कि हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है, या ये भी कह सकते हो उसके गलत डिसीजंस ही उसके डाउनफॉल का कारण बनते हैं। ठीक है, उत्थान और पतन का जो कारण बनते हैं वो हमारे एक्शंस ही होते हैं, हमारे कार्य होते हैं या हमारा कैरेक्टर होता है। तो माइकल हैंचर्ड का भी एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, तो वो क्या होता है, प्राइड। ये बहुत ज्यादा घमंडी और एंगरली होता है, यानी कि इसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि द नोबेल इजा, ये जो उपन्यास है वो कैसा उपन्यास है, ट्रेजेडी है, ध्यान बनाए रखना कैसा है दोस्तों, ये एक ट्रेजेडी नॉवेल है। ठीक है, अगला, डोनाल्ड फारफ्रे डिफीट्स हैंचर्ड बाई, जो डोनाल्ड फारफ्रे होता है वो माइकल हैंचर्ड को हरा देता है, पराजित करता है। कैसे, अपनी इंटेलिजेंस से, यानी कि अपनी बुद्धि से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी होता है, प्रैक्टिकल होता है, साइंटिफिक भी होता है। ठीक है, तो अगला, माइकल हैंचर्ड लॉसेस हिज बिजनेस ड्यू टू, माइकल हैंचर्ड अपना व्यापार खो देता है, किस कारण खो देता है, पुअर जजमेंट, ये बहुत अच्छा जजमेंट नहीं कर पाता, धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, जेलसी रखने लगता है और अपने व्यापार में इसको नुकसान होने लगता है, धीरे धीरे इसका व्यापार पूरा खो जाता है। लुसेटा इज इन लव विद, जो लुसेटा है, अब इसका पूरा नाम है लुसेटा टेम्पलमैन। ठीक है, किससे प्रेम करती है, तो ये प्रेम करती है डोनाल्ड फारफ्रे से। अब इसकी कहानी सुन लो, नहीं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ कहीं। ठीक है, एक्चुअली पहले लुसेटा जो है प्यार करती है माइकल हैंचर्ड से, लेकिन जब ये डोनाल्ड फारफ्रे से मिलती है तो इसको चाहने लगती है और इसी से शादी कर लेती है। जब लुसेटा की मृत्यु हो जाती है तो फारफ्रे की शादी हो जाती है किससे, एलिजाबेथ जैन से। तो सारी बातें ध्यान बनाए रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लुसेटा डाइज ड्यू टू, लुसेटा क्यों मर जाती है, किस कारण मर जाती है, तो शॉक एंड सेम, वो शर्म की वजह से मर जाती है। शर्म की वजह से क्यों, क्योंकि लुसेटा जो है वो डोनाल्ड फारफ्रे से शादी करने से पहले किससे प्यार करती थी, माइकल हैंचर्ड से प्यार करती थी। तो इसके कुछ लव लेटर होते हैं जो कि पब्लिक हो जाते हैं और इसकी वजह से गांव वाले इसको अपमानित करते हैं, किसको, माइकल हैंचर्ड और लुसेटा को, जिसकी वजह से इसे बड़ा ये न्यूज शॉकिंग लगती है और बहुत शर्म महसूस होती है और फिर ये मर जाती है। ठीक है, और इसके मरने के बाद जो है डोनाल्ड फारफ्रे से किसकी शादी हो जाती है, एलिजाबेथ जैन की शादी हो जाती है, ये भी ध्यान बनाए रखना। अगला, स्मिंगटन राइड सिंबलाइजेज, जो स्मिंगटन है राइड वो किसका प्रतीक मानी जाती है, तो ये पब्लिक सेम। इसमें क्या होता है, जो बुरे काम करते हैं शादीशुदा होने के बावजूद भी लिव इन रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, तो उनके लिए क्या होती है, स्किम्टिंग राइड कराई जाती है, यानी कि गधे पे बिठा करके उनके पुतले को बना करके पूरे शहर में घुमाया जाता है। तो इसी को स्मिंगटन राइड बोलते हैं, पब्लिक सिम। अगला 21 के बाद 22 नंबर पे क्या है, हैंचर्ड डाइज, हैंचर्ड की मृत्यु कैसे होती है, तो अलोन एंड पुअर, जब वो बहुत अलोन और पुअर हो जाता है लास्ट में, और इस वजह से उसकी क्या हो जाती है, धीरे धीरे, क्योंकि इसके जितने भी अपने होते हैं वो सब इससे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हैंचर्ड विल बी रिक्वेस्ट, जो हैंचर्ड होता है, हैंचर्ड की वसीयत में बिल रिक्वेस्ट है, सॉरी, हैंचर्ड की वसीयत में क्या अनुरोध है, तो नो रिमेम्बरेंस, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि उसके मरने के बाद उसको कोई भी याद ना करे। अगला, द नॉवेल डील्स विद द थीम ऑफ, जो उपन्यास है इसका मुख्य विषय वस्तु क्या है, मेन थीम क्या है, तो इसकी मेन थीम फेट एंड कैरेक्टर दिखाया जाता है, फेट वर्सेस कैरेक्टर। हार्डीज व्यूज ऑफ फेट इज, हार्डी का भाग्य संबंधी दृष्टिकोण कैसा है, तो वो डिटर्मिनिस्टिक है, इसका बी, डिटर्मिनिस्टिक, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा किसका, हार्डी का, टॉमस हार्डी, जो कि इस नॉवेल के क्या है, राइटर हैं। हैंचर्ड इज कंट्रास्टेड विद, हैंचर्ड की तुलना किससे की गई है, तो फारप्रे से। हैंचर्ड और फारप्रे दोनों पहले क्या हो जाते हैं, फ्रेंड समझ लो, ठीक है, लेकिन बाद में ये एक दूसरे के राइवल बन जाते हैं। अगला फारप्रे रिप्रेजेंट्स, जो फारप्रे किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो मॉडर्न रेशनलिज्म का वो प्रतिनिधित्व करता है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, द नॉवेल शोज हार्डीज बिलीव इन, जो नॉवेल है, उपन्यास है, वो हार्डी के किस विश्वास को दर्शाता है, तो आयरनी ऑफ फेथ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, आयरनी ऑफ फेथ, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सुसन डाइज ड्यू टू, जो सुसन होती है वो मर जाती है, सुसन की मृत्यु किस कारण होती है, तो इलनेस, यानी कि बीमारी से, वो बीमार रहने लगती है जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हैंचर्ड्स कैरेक्टर इज, माइकल हैंचर्ड का चरित्र कैसा दिखाया जाता है, तो डायनामिक दिखाया जाता है। कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ स्टैटिक कैरेक्टर, कॉमिक कैरेक्टर, डायनामिक कैरेक्टर, तो इसका जो कैरेक्टर दिखाया जाता है वो कैसा दिखाया जाता है, डायनामिक होता है। अगला दी टोन ऑफ द नॉवेल इज, इस नॉवेल की टोन किस तरीके की है, ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, तो ट्रेजिक टोन है और इसलिए ये ट्रेजिडी भी है। अगला एलिजाबेथ जैन रिप्रेजेंट, एलिजाबेथ जैन किसका प्रतीक है, तो एलिजाबेथ जैन जो होती है वो पेशेंस और अडेप्टेबिलिटी का प्रतीक दिखाई जाती है। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही। 33 नंबर का, हैंचर्ड्स रिलेशनशिप विद फारफ्रे टर्न्स इनटू, जो माइकल हैंचर्ड होता है और फारफ्रे का संबंध किस में बदल जाता है, तो ये जो बदल जाता है राइवरली, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बिजनेस दुश्मन बन जाते हैं। अगला 34 नंबर का क्वेश्चन हमारा, द नॉवेल इज सेट इन हार्डी, जो उपन्यास है हार्डी के किस क्षेत्र से स्थित है, किस से बिलोंग करता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है, हार्डी का जो नॉवेल है इसकी सेटिंग कहाँ दिखाई जाती है, तो बेसेक्स में। बी ऑप्शन हमारा। अगला हैंचर्ड्स डाउनफॉल इज मेनली ड्यू टू, जो माइकल हैंचर्ड होता है उसका मुख्यतः किस कारण से पतन होता है, तो सी ऑप्शन, हिज ओन नेचर। देखो किसी भी व्यक्ति का जो उत्थान और पतन दोनों उसके कैरेक्टर पर डिपेंड करते हैं, उसके एक्शन पर डिपेंड करते हैं कि वो किस तरीके का कार्य करता है, ठीक है, उसी से उसका जो है उत्थान और पतन होता है। तो ये भी बाद में बहुत ज्यादा क्रूअल, प्राइड, ये सब इसके अंदर आ जाता है, जिससे धीरे धीरे इसका क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है माइकल हैंचर्ड का। और उधर जो डोनाल्ड फारप्रे होता है वो जो है इसकी जगह पर आ जाता है। द नॉवेल शोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, जो ये नॉवेल है इसमें संघर्ष दिखाया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, वो किसके बीच में, तो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। हार्डी इज मैनली इज, हार्डी मुख्यतः थे, क्या थे, एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट दिखाए जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला हैंचर्ड्स डेथ, हैंचर्ड्स ओथ सोज हिज, जो हैंचर्ड की शपथ क्या दर्शाती है, तो वो क्या दर्शाती है, डिटर्मिनेशन। माइकल हैंचर्ड जब अपनी पत्नी को बेच देता है, इसके बाद वो फिर डिटर्मिनेशन करता है, दृढ़ निश्चय करता है कि उसको एक अच्छा व्यक्ति बनना है और खूब हार्डवर्क करना है। अच्छा, वो हार्डवर्क करता भी है और 21 सालों के लिए वो नशे से भी दूर रहता है, शराब को भी बिल्कुल त्याग देता है, छोड़ देता है, और इतना हार्डवर्क करता है कि वो मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज बन जाता है, कास्टर ब्रिज नामक जगह का वो मेयर भी बन जाता है और बहुत अच्छा जो है बिजनेसमैन भी हो जाता है। तो डिटर्मिनेशन यहाँ का ऑप्शन हमारा सही होगा। द नॉबल एम्फेसाइजेस, जो नॉबल होता है वो एम्फेसाइज करता है किस चीज को, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। बी ऑप्शन, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इज सब टाइटल, जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है इसका सब टाइटल कौन सा है, तो आ स्टोरी ऑफ मैन, आ मैन ऑफ कैरेक्टर, इसका ये क्या है दोस्तों, सब टाइटल है। ध्यान बनाए रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, और इसका द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ये इसका क्या है, सब टाइटल है। ये कब लिखा गया था, 1885 से 86 के बीच में इसको लिखा गया, लेकिन पब्लिश इसको 1886 में ही कराया गया था। ये जॉनर नॉवेल है लेकिन ट्रेजेडी है, ध्यान बनाए रखना। सेटिंग इसकी मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, एक फिक्शनल टाउन दिखाया जाता है कैस्टर ब्रिज, ठीक है, बेसेक्स में। और इसकी थीम जो है वो फेथ, गिल्टी, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, ये सब इसकी क्या होती है, थीम होती है।
अगला, हैंचर्ड इज अ मैन ऑफ, हैंचर्ड किस प्रकार का व्यक्ति है? तो माइकल हैंचर्ड जो होता है तो वायलेंट पैशन इसके अंदर दिखाया जाता है। ये लगभग लगभग मेयर बनने के बाद लास्ट में थोड़ा वायलेंट हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। अगला, डोनाल्ड फारफ्रे सक्सीड्स बिकॉज ही इज, जो डोनाल्ड फारफ्रे होता है वो क्यों सफल हो जाता है? तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, ठीक है, और इसीलिए वो सफल भी हो जाता है डोनाल्ड फारफ्रे। और लास्ट में वो क्या करता है कि हैंचर्ड के बाद, जो माइकल हैंचर्ड होता है उसके बाद मेयर ऑफ कास्टरब्रिज भी बन जाता है, ये भी बताते चले आपको। अगला क्वेश्चन है कि द नॉवेल प्रेजेंट सोसाइटी इज, ये जो नॉवेल है उपन्यास है समाज को कैसा दिखाता है? तो जजमेंटल, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा, जजमेंटल। हैंचर्ड्स आइसोलेशन इंक्रीजेस ड्यू टू, माइकल हैंचर्ड का अकेलापन क्यों बढ़ता है? तो उसका अकेलापन प्राइड और एंगर के कारण, मैंने क्या बताया, व्यक्ति की जब बुद्धि खराब हो जाती है तो जो है उसके पतन का कारण बन जाता है और वो अकेला हो जाता है। तो प्राइड एंड एंगर, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसीलिए कहते हैं कि हमको अपने गुस्से पे क्या रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हमारा कभी भी कोई काम सही नहीं होता। अगला, एलिजाबेथ जैन फाइनली लिव्स विद, जो अंत में एलिजाबेथ जैन किसके साथ रहती है? तो अंत में एलिजाबेथ जैन जो है वो फारफ्रे के साथ रहती है। मैंने क्या बताया, फारफ्रे की शादी लुसेटा से भी होती है, जब लुसेटा मर जाती है इसके बाद इसकी शादी जो है वो एलिजाबेथ जैन से हो जाती है, जो कि किसकी बेटी दिखाई जाती है? सुसन हैंचर्ड जो होता है उसकी बेटी होती है, ठीक है, न्यूसन, रिचर्ड न्यूसन और सुसन हैंचर्ड, जो बाद में, क्योंकि सुसन का पहला पति माइकल हैंचर्ड होता है और दूसरा पति जो है रिचर्ड न्यूसन होता है, ध्यान बनाए रखना। अगला, द नॉवेल रिफ्लेक्ट्स हार्डीज, ये उपन्यास हार्डी के किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो कौन से दृष्टिकोण को दोस्तों दर्शाता है ये? पेसिमिज्म को, यानी कि निराशावादी को। ऑप्टिमिज्म क्या होता है हमारा? आशावादी। अगला, 47 नंबर, हैंचर्ड्स लाइफ एंड्स इन, जो हैंचर्ड का जीवन है वो समाप्त होता है किस चीज पे? ट्रेजिक सॉलिट्यूड पर उसका जीवन जो है वो समाप्त होता है। 48 नंबर का क्वेश्चन, दी नॉवेल्स स्ट्रक्चर इज, उपन्यास की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है? तो ड्रामेटिक ट्रेजेडी है ये, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, हार्डीज ट्रीटमेंट ऑफ कैरेक्टर इज, हार्डी का चरित्र चित्रण है कैसा है? साइकोलॉजिकल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज को सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो ट्रेजिक नॉवेल ऑफ कैरेक्टर, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो नॉवेल है वो ट्रेजिक नॉवेल ऑफ कैरेक्टर के रूप में इसको वर्णित किया जा सकता है दोस्तों। 51 नंबर का क्वेश्चन है, हैंचर्ड्स फर्स्ट पब्लिक सिन अकर्स व्हेन ही, हैंचर्ड का पहला जो है पब्लिक पाप, सिन का मतलब होता है पाप, तब होता है जब वह सेल्स हिज वाइफ, जब वह अपनी पत्नी और उसकी जो बेटी होती है एलिजाबेथ जैन फर्स्ट कह सकते हो, ठीक है, जब वह उनको बेच देता है नशे की हालत में, तो ये माइकल हैंचर्ड से सबसे पहला पाप हो जाता है। अगला, 52 नंबर पे, हिज वाइफ सॉरी दी वाइफ सेल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ, जो पत्नी की बिक्री किस अवसर पर होती है? तो एक मार्केट फेयर लगा होता है, वहां पर मेला लगा होता है, तो वही क्या करता है ये माइकल हैंचर्ड जो है वो अपनी पत्नी सूसन को क्या करता है? बेच देता है। सूसन और एलिजाबेथ उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, उनको, कुल 5 गिनीज में, ये भी ध्यान रखना। अगला, दी ओथ हैंचर्ड टेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसके बाद माइकल हैंचर्ड एक शपथ लेता है, कसम खाता है, ये किसका उदाहरण है? तो आयरनी का, किसका? आयरनी का, यानी कि सी ऑप्शन। न्यूसन इज प्राइमरली अ, न्यूसन मुख्य रूप से है, क्या है? एक सेलर है। तो जो न्यूसन सूसन को जो खरीदता है, सूसन और एलिजाबेथ को जो 5 गिनीज में खरीद करके ले जाता है न्यूशन, तो वो कौन होता है? वो एक सेलर दिखाया जाता है, एक नाविक दिखाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूसन रिटर्न्स टू कास्टरब्रिज टू, सूसन कास्टरब्रिज क्यों लौटती है? वो इसलिए लौटती है, रीयूनाइट रीयूनाइट विद हैंचर्ड, जिससे कि वो फिर से माइकल हैंचर्ड से
मिल सके अपने परिवार में। हैंचार्ड सक्सेस इज बिल्ड ऑन, हैंचार्ड का सफलता किस पर आधारित है? तो माइकल हैंचार्ड की सफलता किस चीज पर आधारित है? शीर विल पावर। अगर कोई भी व्यक्ति फ्रेम डिटरमाइन कर ले, यानी कि दृढ़ निश्चय कर ले, अपने मन में ठान ले, तो कुछ भी असंभव नहीं है, वो उस पर सफलता पा ही लेता है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 57 फारफ्रेज मेथड आर, फारफ्रे की कार्य पद्धति क्या है? वो किस तरीके का मेथड अपनाता है? तो जो डोनाल्ड फारफ्रे होता है वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है या साइंटिफिक होता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 58 नंबर पे देख लो, द ग्रेन स्पेकुलेशन एपिसोड सोज हैंचर्ड, जो अनाज सट्टा प्रकरण होता है हैंचर्ड की किस बात को दर्शाता है? इम्पल्सिवनेस को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है दोस्तों? इम्पल्सिवनेस को दर्शाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हैंचर्ड डिसमिसेस फारफ्रे ड्यू टू, माइकल हैंचर्ड फारफ्रे को क्यों निकाल देता है? तो वो क्यों निकाल देता है? जेलसी के कारण, यानी कि बी। वो क्या करता है, जो माइकल हैंचार्ड होता है वो डोनाल्ड फारफ्रे से जेलसी करने लगता है और इस कारण वो उसको निकाल देता है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? लुसेटा कम्स टू कास्टरबेज मेनली टू, जो लुसेटा कास्टरबेज मुख्यतः क्यों आती है? अच्छा, लुसेटा का पूरा नाम होता है लुसेटा टेम्पलमैन, ध्यान बनाए रखना, लुसेटा टेम्पलमैन। ये जर्सी से आई हुई होती है, जिसका अफेयर जो है वो चलने लगता है किसके साथ? पहले तो हैंचर्ड के साथ होता है, इसके बाद फारप्रे को ये पसंद करने लगती है और बाद में शादी भी फारप्रे से कर लेती है, लेकिन मर जाती है। ठीक है, तो लोसेटा कास्टरवेज मुख्यतः क्यों आती है? तो एस्केप स्कैंडल, स्कैंडल से बचने के लिए। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लोसेटाज पास्ट इज कनेक्टेड विद, लोसेटा टेम्पलमैन जो होती है, इसका पूरा नाम है लोसेटा टेम्पलमैन। तो इसका पास्ट, इनका लोसेटा का जो अतीत होता है वो किससे जुड़ा होता है? तो हैंचर्ड से जुड़ा होता है। हमने क्या बताया? पहले ये हैंचर्ड को प्यार करती है, इसके बाद हैंचर्ड को छोड़ करके ये किसको पसंद करने लगती है? डोनाल्ड फारप्रे को पसंद करने लगती है। तो इसका मतलब लोसेटा का जो पास्ट है, अतीत है, वो किससे कनेक्ट दिखाया जाएगा? हैंचर्ड। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। द लेटर्स ऑफ लोसेटा सिंबलाइज, लोसेटा के जो पत्र होते हैं वो किसका प्रतीक होते हैं? पब्लिक सिम का, क्योंकि ये शादी किससे कर लेती है? डोनाल्ड फारफ्रे से, लेकिन इसका अफेयर किससे चल रहा होता है? इस डोनाल्ड फारफ्रे से पहले माइकल हैंचर्ड से। तो इसके बीच में कुछ लव लेटर्स लिखे गए थे, तो वो जो उन्हीं लव लेटर्स की बात हो रही है। दी लेटर्स ऑफ लोसेटा वो सिंबलाइज है तो पब्लिक सिम का, जब ये उजागर हो जाते हैं गांव वालों के सामने। स्मिंगटन राइड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो स्मिंगटन राइड होती है वो किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो जो टाउन्स पीपल होते हैं, वहां गांव के या उस टाउन में रहने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा गधे पर बिठा करके इन लोगों की मूर्ति यानी कि पुतले को लगा करके पूरे गांव में घुमाया जाता है। तो जो है इसी को हम स्मिंगटन राइड बोलते हैं, और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा? वहां के लोगों के द्वारा। लो, लोसे 64 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लोसेटाज डेथ, जो लोसेटा की डेथ होती है, रिफ्लेक्ट्स हार्डीज बिलीव इन, लोसेटा की मृत्यु हार्डी के किस विश्वास को दर्शाती है? तो क्रूलिटी ऑफ फेथ को दर्शाती है। किसको? क्रूलिटी ऑफ फेथ, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फारफ्रेज राइज पैरेलल्स हैंसर्ड इज, जो फारफ्रे होता है, डोनाल्ड फारफ्रे होता है, का उत्थान हैंचर्ड के किसके समानांतर है? तो ये किसके समानांतर दिखाया जाता है? डाउनफॉल, यानी कि किसका? डोनाल्ड फारफ्रे जो है वो राइज होता है, उसका उत्थान होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो माइकल हैंचर्ड होता है उसका पतन होता है, डाउनफॉल होता है। अगला, तो ये दोनों पैरेलल चलते हैं, जितना वो ऊपर उठता है और हैंचर्ड जो है वो नीचे गिरता है। अगला 66 नंबर पे अगर हम बात करें, तो एलिजाबेथ जैन इम्प्रूव्स हरसेल्फ थ्रू, एलिजाबेथ जैन स्वयं को कैसे सुधारती है? एजुकेशन एंड रीडिंग। कैसे? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला, हैंचर्ड्स रिफ्यूजल टू फॉरगिव सोज हिज, हैंचर्ड की क्षमा ना की
ना करने की प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? जो माइकल हैंचर्ड होता है वो किसी को भी क्षमा नहीं करता है, तो इस तरीके का जो नेचर है वो क्या दर्शाता है? नैरो माइंडेडनेस, क्योंकि किसी को माफ कर देना ही सबसे अच्छी आदत होती है। अगला, द फर्मिटिव वुमेन एपिसोड हाइलाइट्स। जो फर्मिटिव वुमेन होती है, महिला प्रकरण किसे उजागर करता है? तो हिज फास्ट गिल्टी को। हमने क्या बताया, जो फर्मिटिव वुमेन एक इसमें दिखाई जाती है, ठीक है, वो क्या करती है? ये एक प्रॉस्परस सेल्स वुमेन होती है, आप ये कह लीजिएगा। तो इसको पता होता है कि किसके बारे में, माइकल हैंचर्ड के बारे में ये जान रही होती है कि इससे सबसे पहला पाप जो हुआ था, इसने अपनी पत्नी और बच्चे को 5 गिनीज में बेच दिया था। तो तो ये जो फर्मिटी वुमेन होती है, ये इस बात को, उसके जो माइकल हैंचर्ड का जो पास्ट होता है, उस पास्ट को वो क्या कर देती है? उजागर कर देती है। तो यहाँ पर हिज पास्ट गिल्ट, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 69 नंबर पे, हैंचर्ड्स लैंग्वेज इज मार्क्ड बाय। हैंचर्ड की भाषा किससे युक्त है? तो माइकल हैंचर्ड बहुत ज्यादा वायलेंस एंड पैशन, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। डोनाल्ड फारफ्रेज टेम्परामेंट इज। डोनाल्ड फारफ्रे का टेम्परामेंट कैसा, उसका स्वभाव, उसका नेचर कैसा है? तो बहुत बैलेंस्ड नेचर है उसका, ठीक है, समय के अनुसार यानी कि परिस्थिति के अनुसार वो बात करता है। अगला, 71 नंबर पे देखो, द नॉवेल एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ। उपन्यास किस भूमिका पर बल देता है? तो ए, चांस एंड कॉन्फिडेंस पर वो बहुत ज्यादा बल देता है। अगला, हैंचर्स फाइनल रिकंसिलिएशन इज विद। तो हैंचर्ड की अंतिम मेल मिलाप किससे होता है? तो वो किससे होता है? एलिजाबेथ जैन से होता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। माइकल हैंचर्ड्स विल एक्सप्रेसिस। तो हैंचर्ड की वसीयत क्या व्यक्त करती है? तो माइकल हैंचर्ड की वसीयत में डिस्पेयर, यानी कि बहुत ज्यादा निराशा दिखती है। मरने के बाद वो कहा जाता है कि मेरी मृत्यु, यानी कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई भी याद ना करे। हार्डीज ट्रेजिक हीरो इज क्लोजर टू। टॉमस हार्डी का जो ट्रेजिक हीरो किसके अधिक निकट होता है? तो बी ऑप्शन, यानी कि ग्रीक ट्रेजिक हीरो के बहुत ज्यादा क्लोज दिखाया जाता है, उस तरीके का। माइकल हैंचर्ड डाउनफॉल्स बिगिंस विद। हैंचर्ड का पतन किससे शुरू होता है? तो किससे शुरू होता है? बाइब से। वहीं से इसका पतन शुरू हो जाता है जब ये अपनी पत्नी और बेटी को 5 गिनीज में न्यूसन के लिए बेच देता है। देखो, माइकल हैंचर्ड की पत्नी का नाम सूसन होता है, बेचता किसको? न्यूसन को है, ठीक है। और हैंचर्ड की बेटी का नाम आपको कमेंट में बताना है क्या होता है। अगला, द नॉवेल ब्लेंड्स रिलीजन विद। उपन्यास यथार्थवाद के साथ किसका मनोरंजन करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रेजिडी। अगला, नेक्स्ट, डोनाल्ड फारफ्रे मैरिज। डोनाल्ड फारफ्रे किससे विवाह करता है? तो हमने क्या बताया, ये 2 विवाह करता है। पहले लुसेटा से विवाह करता है, और जब लुसेटा टेम्पलमैन की मृत्यु हो जाती है, तब ये एलिजाबेथ जैन से कर लेता है शादी। अगला, द कंट्रास्ट बिटवीन हैंचर्ड एंड फारफ्रे हाइलाइट्स। हैंचर्ड और फारफ्रे का विरोधाभास क्या दर्शाता है? तो ये ओल्ड एंड न्यू ऑर्डर को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि ओल्ड कौन होता है? माइकल हैंचर्ड। और न्यू कौन दिखाया जाता है? डोनाल्ड फारफ्रे। इसकी सोच एकदम नई होती है। अगला, हैंचर्ड्स आइसोलेशन इज बोथ। हैंचर्ड का अलगाव है, कैसा है? ये सोशल एंड साइकोलॉजिकल। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द नॉवेल द नॉवेल्स मोरल विजन इज। तो नॉवेल का जो मोरल विजन यानी कि उसका नैतिक दृष्टिकोण क्या है? तो बी एम्बिगुअस। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डीज नैरेटिव टेक्निक रिलाइज ऑन। जो हार्डी की नैरेटिव टेक्निक होती है वो किस पर आधारित है? तो ऑमनिसेंट नरेशन पे। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला, हैंचर्ड्स रिलेशनशिप विद सोसाइटी इज। माइकल हैंचर्ड का जो रिलेशनशिप है यानी कि समाज से हैंचर्ड का संबंध कैसा है? तो हॉस्टाइल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। एलिजाबेथ जैन्स स्ट्रेंथ लाइज इन। एलिजाबेथ जैन की शक्ति किसमें है? तो एलिजाबेथ जैन इंड्योरेंस में। किसमें? इंड्योरेंस, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही। हार्डी यूजेज कोइंसिडेंस मेनली टू।
हार्डी संयोग का प्रयोग मुख्यतः क्यों करते हैं? तो सो फेट्स आयरनी, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। द नोबेल क्रिटिक्स, नोबेल किसकी आलोचना करता है? तो रूरल कस्टम्स की, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। हैंचर्ड्स कैरेक्टर इवोक्स, हैंचर्ड का चरित्र क्या उत्पन्न करता है? तो हैंचर्ड का जो चरित्र है वो किस चीज को उत्पन्न करता है? पिटी एंड फियर को उत्पन्न करता है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फारफ्रेज सक्सेस सजेस्ट, फारफ्रे की सफलता क्या संकेत देती है? तो बी ऑप्शन ट्रम्प ऑफ रीजन, यानी कि बी। अगला, द नॉवेल्स एंडिंग इज, नॉवेल का अंत है कैसा है? ट्रेजिक अंत दिखाया जाता है इसका। हार्डीज डिपिक्शन ऑफ वुमेन इज, हार्डी का स्त्री चित्रण कैसा है? तो सिंपैथेटिक, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा, सिंपैथेटिक। द सब टाइटल एम्फेसाइजेज, उपशीर्षक किस पर बल देता है? तो ये एम्फेसाइज करता है किस पे? कैरेक्टर पे, सी ऑप्शन हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैंचर्ड्स ट्रेजेडी इज प्राइमरली, तो हैंचर्ड की जो ट्रेजेडी है वो मुख्यतः है कैसी? साइकोलॉजिकल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला 92 नंबर पे देख लो, द नॉवेल शोज प्रोग्रेस एज, उपन्यास प्रगति को किस रूप में दिखाता है? तो मिक्स्ड ब्लेसिंग के रूप में इसको दिखाता है। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी टोन टूवर्ड्स हैंचर्ड इज, हैंचर्ड के प्रति उसकी टोन कैसी है? तो सिंपैथेटिक येट क्रिटिकल, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, हार्डीज वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय, तो हार्डी का जो दुनिया किससे गवर्न होती है? तो चांस एंड फेथ, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हैंचर्ड्स फाइनल विश सजेस्ट, हैंचर्ड की जो अंतिम इच्छा क्या दर्शाती है? ह्यूमिलिटी को दर्शाती है, बी ऑप्शन हमारा। 96 नंबर पे, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज इज मोस्ट सुटेबल फॉर, ये उपन्यास किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ट्रेजिक क्रिटिसिज्म के लिए, बी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट, हार्डीज आयरनी इज मेनली, हार्डी की आयरनी मुख्य रूप से कैसी? सिचुएशनल, सिचुएशनल। अगला 98 नंबर पे, हैंचर्ड्स स्ट्रेंथ टर्न्स इनटू, हैंचर्ड की शक्ति किसमें बदल जाती है? वीकनेस में, यानी कि पहले ये कैसा होता है? बहुत ज्यादा प्रिम डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्कर बन जाता है, यहाँ तक कि वो कैस्टरब्रिज का मेयर भी बन जाता है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कमजोर होती चली जाती है उसके रॉन्ग डिसीजंस और जेलसी के कारण। अगला, द नॉवेल फाइनली अपहोल्ड्स, उपन्यास अंततः किसे स्थापित करता है? तो ह्यूमन इंडोरेंस को स्थापित करता है, सी ऑप्शन हमारा। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज स्टैंड्स एज, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज किस रूप में प्रतिष्ठित है? तो किस रूप में? ट्रेजिक स्टडी ऑफ कैरेक्टर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसका भी सही होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको मेयर ऑफ कास्टरब्रिज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो मैपिंग है, जैसे नेट और एलटी में इससे रिलेटेड जो भी पूछे गए एग्जाम ओरिएंटेड, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जैसे हाउ टू यूज दिस सीट, फोकस, सबसे पहले आपको फोकस करना है थीम, कैरेक्टर, सिंबल और टेक्निक्स में ध्यान बनाए रखना। अगला, ऑथर एंड कॉन्टेक्स्ट, ये खूब पूछे जाते हैं। जैसे टॉमस हार्डी विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं, हार्डीज फिलॉसफी कैसी है? पेसिमिज्म, फेट, आयरनी, और इनकी सेटिंग बेसेक्स नॉवेल्स होती है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है, हार्डीज व्यू ऑफ फेथ, हार्डी एज अ नॉवलिस्ट वर्सेस पोइट, ठीक है, पोजीशन ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज अमंग हार्डीज नॉवेल। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है? ध्यान बनाए रखना है, ठीक है। हार्डीज ट्रेजिक विजन इज क्लोजेस्ट टू ग्रीक ट्रेजेडी और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, सब टाइटल कभी कभी या जॉनर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो की पॉइंट्स में ध्यान रखना, स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ये इसका सब टाइटल है, ठीक है। ट्रेजिक नॉवेल ऑफ कैरेक्टर है। माइकल हेंचर्ड
जो है वो एक ट्रेजिक हीरो दिखाया जाता है। हमार्सिया इसमें प्राइड और इम्पल्सिवनेस होती है। तो इस तरीके से आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत और कैरेक्टर होते हैं। एवल बिटल माइनर कैरेक्टर होता है, जोशुआ जॉब होता है। ठीक है, ये सभी कैरेक्टर होते हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।